ओम शांति। आज 14 सितंबर 2020 साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। बाबा कहते ये सच्ची सच्ची पाठशाला है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय और सत्संग भी है। यहाँ सत बाप का संग मिलता है, सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा का संग मिलता है जो हमें पार लगाने आए हैं। हमारे जीवन नैया को पार लगाने वाला खिवैया आ चुका है। प्रश्न बाबा का, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। और तुम बच्चे समझते हो यह हरेक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है ना। दुख सुख ये परमात्मा नहीं देते, ये तो हरेक के कर्मों के अनुसार ही मिलता है। तो हिसाब किताब का ये खेल चलता है। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें कहीं और ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? किसको पुकारते हैं कि हे भगवान हमें इस पाप की दुनिया से और ले चलो? बाप को, है ना। इसको सभी मानते हैं ईश्वर खुदा भगवान के रूप में। बाबा अगर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। आत्माएं जहाँ रहती है वह ब्रह्म महतत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते हैं, न मूल वतन न सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियां आदि सब चाहिए ना। तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे और दिन में सूर्य। यह है बत्तियां। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सत्य त्रेता को कहा जाता है दिन और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। द्वापर कलयुग है रात। यह भी समझ की बात है ना। नई दुनिया तो फिर पुरानी जरूर बनेगी, फिर नई होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। यह बेहद की दुनिया। पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर नई दुनिया सतयुग आएगा। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं राजाओं आदि के। यह है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो जरूर करना होता है। कितने सृष्टि एक नाटक है और हम सब अभिनेता हैं जो कर्म करने आए हैं। सब मनुष्यों के लिए कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पाठ बजाना ही है। पाठ हरेक आत्मा को पहले से मिला हुआ है, सभी का पाठ ठीक से। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं ना। यह अनोखा विश्वविद्यालय है। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे,
वहां कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। जहाँ वेद उपनिषद आदि पढ़ाते हैं ऋषि मुनि, वहां कोई लक्ष्य नहीं होता उनका। लेकिन यहाँ तो स्वयं परमात्मा हमें पढ़ाते हैं और लक्ष्य भी देते हैं। तुम्हें ऐसा बनना है, देवी देवता जैसा बनना है, लक्ष्मीनारायण जैसा बनना है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वो जानते नहीं। कोई भी जो सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है ना। सत का संग तो एक परमात्मा का ही है ना। सत तो एक बाप ही है जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। सत्संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का, सत का संग तो एक ही है, परमात्मा का। अभी तुमको वंडर लगता है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। बाकी सब है झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं। स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। कोई बैरिस्टर बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसे कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीखकर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खुलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना, फाटक खुलता है, वहां जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सदगुरु द्वार। सदगुरु का नाम क्या है? अकाल मूर्त। सदगुरु को अकाल मूर्त कहते हैं। वहां आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खुलते हैं। अकाल मूर्त है ना, जिसको काल भी खा नहीं सकता। आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा। वो आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़ी है कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है। आत्मा तो अमर है, शरीर मरता है। यह तुम जानते हो ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पाठ बजाना ही है। बाप ने समझाया है सत्युग में है नष्टो महा। मोहजीत की भी कहानी है ना। एक राजा जो मोहजीत था, उसके राज्य में सब मोहजीत थे। सत्युग में सब मोहजीत होंगे। पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती हैं सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है कॉनरस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। बाप कहते हैं तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ, अब मैं आया हूं तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप लेने आए हैं, कहते मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाओगे। लेकिन कोई सुनते नहीं है, मानते नहीं है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मौत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना, जिस मौत से कल्याण हो। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, यह भी ड्रामा था, है ना। बाप को भूलना ये भी ड्रामा है। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़ी है। जीत और हार होती है, इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुमको बादशाही थी, यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था। अभी तुम समझते हो। जो सर्विसेबल है, जिसका नाम वाला है। दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है? तो झट नाम लेंगे जगदीश का। समय दिल्ली में जगदीश भाई रहते थे। जब साकार बाबा थे तो बाबा जगदीश भाई का नाम ले रहे हैं।
तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, ज्ञानामृत की पत्रिका, ये सब, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रुजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़ी है, जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं। कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं, बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है पढ़ने से। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते हैं। यह भी कहेंगे ड्रामा अबलाओं पर भी अत्याचार होने का, यह भी कहेंगे ड्रामा अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। ऐसा पार्ट क्यों बजाया, यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, उनको कुछ कर थोड़ी सकते हैं। कोई कहते हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा है। अब गुनाह की तो बात नहीं, यह तो पार्ट है। अबलाएं कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको यह पार्ट क्यों नहीं, यह बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है। बहुत सहनशीलता चाहिए, माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ मेहनत करनी पड़े। ड्रामा में आपदाएं, खिटपीट आदि कितनी है। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियां भी बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी, है ना। जब अंत समय होगा, विनाश के समय, चारों ओर हाहाकार होगा। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, इस भारत में ही रक्त की नदियां बहेंगी, आपस में लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ाई चलेगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर निकल भी नहीं सकेंगे, जैसे अभी हो रहा है। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है और बिगड़ेगा। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते पुकारते हैं, अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन है, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो यह भी पता नहीं है, अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हैं। वह सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी यह ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज है। जरूर यह जड़ है तो चैतन्य भी होगा। जिनका जड़ यादगार बनाते हैं तो जरूर चैतन्य में आया होगा। यह तब क्या है, भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है सिर्फ पूजा के लिए। पूज्य होंगे तो फिर यह चीजें नहीं होंगी। फिर सत्युग त्रेता में कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसको पता थोड़ी है भगवान निराकार है। हम भी उनके बच्चे हैं, बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं। जो परमात्मा दुख हरता सुख करता है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, फिर हम उनके बच्चे होकर दुखी क्यों। विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती है हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं। बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी हैं हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वो मिटाए कैसे। दुख सुख यह तो अपने कर्मों का हिसाब किताब है। मनुष्य समझते हैं सुख का अवजा सुख, दुख का अवजा दुख परमात्मा ही देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाप कहते मैं कभी दुख नहीं देता हूँ। अगर दुख देता तो उनको बुलाते। कोई भी दुख होता है तो परमात्मा को क्यों बुलाते, वो सुख देता है ना। मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। यह फिर सुख और दुख का खेल है।
सिर्फ सुख का ही खेल होता, फिर तो यह भक्ति आदि कुछ न हो। भगवान से मिलने के लिए ही अब भक्ति आदि सब करते हैं ना। जब दुखी होते हैं तभी तो भगवान को बुलाते हैं, भक्ति पूजा पाठ शुरू करते हैं, नहीं तो करते ही क्यों। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वो है हठयोग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सत्युग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सत्युग आना है, कलयुग जाना है। कहते हैं कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख न सके। हाँ, सत्युग में देख सकते हैं, क्योंकि सत्युग में है ही एक राज्य, इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया का चक्र कौन लगाए। वहां तुमको समुद्र में जाने का नहीं है। वहां शिलोंग बर्मा आदि होंगे? नहीं, कुछ नहीं। यह कराची नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो। खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है, मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। फिर पीछे वृद्धि होती है। फिर वहां जाकर अपना राज्य स्थापन किया, धीरे धीरे हब करते गए, अपना राज्य स्थापन किया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। फिर द्वापर से कितना विस्तार हो गया है ना। अब सबको छोड़ना है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, क्योंकि भारत असूल में है अहिंसक। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए हैं। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेजों ने हप कर लिया है। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहाँ गए थोड़े ही हो। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारी बातें हैं। दूसरे धर्म वाले आए और सब कुछ भारत से लूट लिया। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ न सके। बाप कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी नहीं हो, पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी है, मीठे बच्चे, बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना बाबा आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। हे भगवान आप आओगे तो हम तुम्हारे ऊपर कुर्बान हो जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना। शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं। बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। मरना तो है, यह सब खत्म होना है। आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाप आते हैं सबको ले जाने। काल है ना, सिंध में कहते थे यह कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाते हैं। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही है ले जाने, है ना, जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और दुनिया वाले तो डर रहे हैं। हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे, सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मार खाती हैं। तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं। वह है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय। तुम हो संगम युगी पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम यह लक्ष्मी नारायण है ना। फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं। झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है और फिर स्थापना होती है। फाउंडेशन लगता है ना। कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। यह भी झाड़ है। सत्युग में बहुत छोटा झाड़ होता है और कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी धर्म वाले आ गए ना।
वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के? एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है? अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का, एक सूरत न मिले दूसरे से। बना बनाया ड्रामा है ना, एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इसमें भी बनावट बहुत है। जो चीज रियल होती है वह खत्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़ी है। ब्रह्मा की भी शकल फिर 5000 वर्ष बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। और कुछ न समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ज्यादा विस्तार में भी नहीं जाना है, बस एक बात से बुद्धि में रखनी है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। जब आत्मा ने कहा बाबा हम आपको ही याद करेंगे, यह तो सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए पहला पॉइंट है, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे आपकी याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट है, विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसीलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा का वरदान है, बाप समान वरदानी बन, हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। जो बाप समान वरदानी मुराद बच्चे हैं वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वह सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हरेक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं, है ना। सबको अपनापन फील होगा। और स्लोगान है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि बाबा साथ है। आज का सोमान है, मैं मास्टर दया का सागर हूँ। चिंतन करना है, पूरे विश्व में दुख व अशांति बढ़ती जा रही है। क्या मैं सर्व आत्माओं को दया व रहम की भावना से देखता हूँ? मेरे अंदर परोपकार की भावना सदा इमर्ज रहती है। मैं दुख हरता व सुख करता बनी हूँ। योग अभ्यास में अनुभव करना है, मैं मास्टर दया का सागर हूँ। बाबा की शक्तिशाली व पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही है। सर्वात्माएं सुख शांति आनंद व प्रेम की गहन अनुभूति कर रही है। अब मैं आत्मा विश्व ग्लोब को स्नेह व प्रेम की किरणें दे रही हूँ, जिससे सभी आत्माएं निर्भय बनती जा रही है और उनके हृदय से ईर्षा द्वेष मतभेद व बदले की भावनाएं नष्ट हो रही है। सबके प्रति वाइब्रेशन देना है, बाबा की किरणें फैलानी है, मास्टर दया का सागर बनकर अनुभव करना है। ओम शांति।